हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। और इस बार मैं चैप्टर जो लाया हूँ वो लाया हूँ 11th क्लास का अकाउंटिंग क्वेश्चन का चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है। बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं, कहते निम्नलिखित का पहला चैप्टर है बहुत उल्टा सीधा, लेकिन बहुत उल्टा सीधा नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है। बस ये कि आप स्टेप देखिए, स्टेप के हिसाब से चैप्टर को अगर करेंगे तो बहुत आसान चैप्टर हो जाएगा। असल में अकाउंटिंग क्वेश्चन जो होता है वो रिलेशनशिप होता है किस किस चीजों का, कहता अकाउंटिंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट करता है किस किस चीज की, रिलेशनशिप बिटवीन द एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल। हमारे पास जो हमने पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में पढ़ा, हमारे पास एसेट्स थी, हमारे पास लायबिलिटी है, हमारे पास कैपिटल है। आपने देखा चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 में अकाउंटिंग टर्म्स, आपने देखा वहां अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत सारी आपको एसेट दे रखी है, बहुत सारी लायबिलिटी दे रखी है और कैपिटल वहां दे रखी होती। तो इन सभी के अंदर क्या क्या रिलेशन होती है, ये सारी की सारी बातें जो होती हैं वो किस चीज से रिलेटेड होती है, बुक कीपिंग के डबल एंट्री सिस्टम से। आप इन सभी ट्रांजेक्शनों को ड्यूअल एक्सेप्ट के हिसाब से लेते हो, यानी कि अगर किसी चीज का इफेक्ट एक जगह पड़ रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरी जगह जरूर पड़ेगा। अगर कोई चीज आ रही है तो आपके पास से कोई चीज जाएगी जरूर। अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हो तो उसके बदले में कुछ दोगे, अगर कोई चीज सेल कर रहे हो तो उसके बदले में कुछ ना कुछ लोगे। यानी हर चीजों का ड्यूअल इफेक्ट पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यानी अगर आप ध्यान से चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 2 में जो जो बातें आ रही हैं उन बातों को यहाँ पर शो करा गया है। ये बातें कैसे शो करी जाएंगी, किस तरह से इन बातों को करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले अपनी एसिड्स को ध्यान रखिए, आपके पास कौन कौन सी एसिड्स होती हैं, एसिड्सों के नाम क्या क्या है। आप ध्यान रखिए कि कौन कौन सी लायबिलिटी है, वो कौन कौन सी लायबिलिटी है जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं। और आपकी कैपिटल जो होती है वो तो होती है ही जो प्राइवेट प्रोपराइटर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। अब इन सभी बातों के अंदर हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। असल में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट बनाते हैं। आपके टीचर को आपने देखा होगा सबसे ऊपर उन्होंने लिखा होगा अकाउंटिंग क्वेश्चन, यहाँ वो लिखते हैं सीरियल नंबर, यहाँ वो लेते हैं ट्रांजेक्शन, या सबसे पहले एसेट्स का नाम लिखते हैं और थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। स्पेस छोड़ने के बाद इक्वल टू का निशान लगाते हैं, लायबिलिटी लिखते हैं और प्लस लिखते हैं कैपिटल। वजह क्या रहती है, उसकी वजह सीधी सीधी ये रहती है क्योंकि एसेट जो होती है वो लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है। यानी आपकी जितनी भी एसेट्स आपके बिजनेस में लगी हुई है, आपकी लायबिलिटी और आपकी कैपिटल, यानी आपका अपना पैसा, इंटरनल और एक्सटर्नल वालों का पैसा, इन दोनों पैसों को ऐड करने के बाद जो भी टोटल अमाउंट बैठती है वो चीज आपकी क्या कहलाती है, एसेट्स। यहाँ पर एसेट्स आती है, लेकिन यहाँ पर हमें एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल से मतलब नहीं है। असल में हमें यहाँ पर यह देखना है कि मेरे अगर मैं कोई भी ट्रांजेक्शन करता हूं तो उनके इफेक्ट क्या क्या पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में एसेट्स भी पढ़ लिया, लायबिलिटी भी समझ लिया और कैपिटल भी देख लिया कि भाई प्रोपराइटर जो पैसा लगा रहा है वो कैपिटल है, जो उधार की चीजें होती हैं वो लायबिलिटी होती हैं, और जो हमारे अपने बिजनेस से रिलेटिव चीजें होती हैं वो सारी एसेट्स होती हैं। तो इन बातों को हम किस तरह से शो करें। असल में क्या होता है, जब आप यहाँ पर एसेट्स लिख रहे होते हो तो इसके अंदर हमें कुछ हेड शो करने होते हैं। हेड से मतलब होता है कि आपका बिजनेस के अंदर किन किन चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो सारे हेड। अगर आप कोई चीज सेल करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर आप उधार लेंगे तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर आपकी कैपिटल में इंक्रीजिंग होगी डिक्रीजिंग होगी तो इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। जब आप ये फॉर्मेट ध्यान रख रहे हैं तो आप देखें भैया मेरी जो एसेट्स है, इस एसेट्स के अंदर कौन कौन से हेड आती है। अब ये हेड कौन कौन से होते हैं, हेड से मतलब हो गया कि किन किन चीजों पर इफेक्ट पड़ता है, मैं उनके हेड यहाँ पर खोल लेता हूँ। इसी तरह मेरी जो लायबिलिटी होती है, इन लायबिलिटीज के मेरे हेड क्या होंगे, मेरे इनके इफेक्ट क्या पड़ेंगे। तीसरी चीज कैपिटल, जब मैं कैपिटल लिखता हूं तो मेरा जो इफेक्ट है वो किस किस चीज पर पड़ेगा। तो इन सभी चीजों को देखने के लिए सबसे पहले आप इस बात को ध्यान से समझिए कि जब भी आप एसेट्स के अंदर हेड खोलेंगे अपने, तो आपका हेड या तो कैश का होगा या फिर बैंक का होगा। सबसे पहला हेड कैश का हेड, और बैंक का हेड क्यों खोलेंगे, जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो ट्रांजेक्शन या तो आप कैश से करेंगे या फिर आप चेक से करेंगे। अगर आप चेक से ट्रांजेक्शन करेंगे तो एसेट्स के अंदर सबसे पहला हेड बैंक का होगा, लेकिन अगर आप ट्रांजेक्शन कैश में कर रहे होंगे तो आपका सबसे पहला हेड किसका होगा, कैश का। अगर कैश इंक्रीज होगा तो आप करेंगे प्लस, और कैश अगर डिक्रीज होगा तो आप कैश क्या करेंगे, माइनस। इसी तरह से अगर बैंक के अंदर आपकी इंक्रीजिंग हो रही होगी तो आप उसे प्लस कर देंगे, और बैंक में वो डीलिंग अगर डिक्रीजिंग हो रही होगी तो आप उसे माइनस कर लेंगे। आपका जो दूसरा हेड होगा वो होगा स्टॉक का। स्टॉक का हेड जो होगा वो होगा गुड्स से रिलेटिव। जब आप कोई भी गुड्स का काम कर रहे होंगे, गुड्स परचेज कर रहे हो या गुड्स सेल कर रहे हो, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे होंगे तो आपका जो है क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज। और अगर आप गुड्स सेल कर रहे होंगे तो आपका गुड्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी कि स्टॉक, गुड्स को हम किसके नाम से फॉलो करेंगे, स्टॉक के नाम से। स्टॉक में अगर हम कोई चीज परचेज करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा,
अगर हम कोई चीज सेल करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी सेकंड वाला हेड क्या रहेगा, स्टॉक का। आपका थर्ड हेड जो होगा मशीन का होगा। अगर कोई आप मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कोई भी चीज आपने पीछे पड़ा एसिड्स, गुड्स अलग चीज है, एसिड्स अलग चीज है। जो गुड्स होता है हम उसे किसके नाम से लिखते हैं, स्टॉक के नाम से। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपने पीछे पढ़े चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन एसेट से मतलब होता है कि वो चीजें जो गुड्स नहीं होती, यानी जिनका हम कारोबार नहीं करते, जैसे मशीन, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी की सारी चीजें। अगर आप इन चीजों को परचेज या सेल करते हो तो उसके नाम से लिखा जाएगा। अगर आप परचेज करोगे तो आप क्या कर दोगे, उसे प्लस। अगर आप सेल कर रहे हो तो इन चीजों को क्या कर दोगे, माइनस। प्लस माइनस हम बाद में देखेंगे। आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि एसेट्स के अंदर एक हेड खुलेगा कैश या बैंक का। कैश और बैंक का हेड कब खुलेगा, जब कोई भी डीलिंग कैश में हो रही होगी तो कैश का हेड खुलेगा। अगर चेक से हो रही होगी तो बैंक का हेड खुलेगा। अगर कोई भी काम गुड्स में हो रहा होगा तो आपको स्टॉक का हेड बनाना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज आप एसिड्स, मशीन, प्लांट वगैरह ले रहे होंगे तो आपको एसिड्स का हेड बनाना पड़ेगा। यानी मशीन है तो मशीन का नाम लिखेंगे, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का नाम लिखेंगे, फर्नीचर है तो फर्नीचर का नाम लिखेंगे, जो भी नाम दे रखा होगा। अगर आप कोई भी चीज उधार में बेचते हैं, आप क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं कोई भी चीज, आपने कर दिया सोल्ड। और सोल्ड किसमें करा आपने, गुड्स। और वो भी कैसे करा, क्रेडिट। अगर आप क्रेडिट में कोई भी माल सोल्ड करते हैं तो आप किसका हेड बनाते हैं, डेप्टर्स का। क्योंकि जब हम सोल्ड करते हैं गुड्स क्रेडिट में, तो आपने वहां पढ़ा किसमें, चैप्टर नंबर 2 में, वो चीज डेप्टर्स कहलाती है। तो डेप्टर्स का हेड खुलेगा किसमें, एसेट्स के अंदर, उधार का अगर माल बेच रहे होंगे आप। इसी के साथ प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस को पहले से पे कर देते हैं, यानी कि आपका खर्चा पहले से जा चुका है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से एसेट्स में हेड खुलेगा। इस तरह से आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि भैया मेरे एसेट्स के अंदर 5 तरह के हेड खुल रहे हैं। 5 में सबसे पहला जो हेड होगा वो कैश का होगा या बैंक का होगा। कब, जब कैश की या बैंक की जरूरत होगी तो। दूसरा हेड स्टॉक का है। ये दो हेड तो फिक्स है। तीसरा हेड जो होगा वो एसेट्स का होगा। चौथा हेड जो होगा वो डेप्टर्स का हो सकता है। और पांचवा प्रीपेड का, जैसा जैसा जरूरत हो ऐसे ऐसे मैं इस्तेमाल करूंगा। ये तो रही एसेट्स की बात। अब इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी लाइबिलिटी, अब मेरी जो लाइबिलिटीज है उसमें कौन कौन से हेड खुलते हैं। मोस्टली लाइबिलिटी में 2 तरह के हेड खुलते हैं। क्रेडिटर्स, जब आप क्या कर रहे होते हो, गुड्स परचेज। अगर आप गुड्स या कोई भी एसेट्स को क्या कर रहे होते हैं, परचेज। लेकिन परचेज किस में कर रहे होते हैं, क्रेडिट के अंदर। आप उधार में ले रहे होते हैं, तो आपका जो हेड खुलता है वो किस चीज का खुलता है, क्रेडिटर का। और किस वाली साइड में खुलता है, लाइबिलिटी वाली साइड में। आप क्रेडिटर्स के नाम से लिखते हो उसे। और सेकंड हमारा जो होगा वो होगा आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग, अगर किसी को कोई पैसे देने बाकी है, किसी तरह की कोई सैलरी रह गई है, कोई एक्सपेंसेस है, कोई खर्चा है, आप इसे क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग। अब कभी कभी हम ऐसा एडवांस भी बोल देते हैं। तो एडवांस या आउटस्टैंडिंग अगर क्या है, हमारा देना बाकी है, तो लाइबिलिटी साइड में उसका हेड खुलेगा। यानी कि मोस्टली लाइबिलिटी में 2 तरह के हेड हो गए। एक तो किसका हो गया, क्रेडिटर्स का। जब भी आप कोई चीज परचेज कर रहे होंगे उधार के अंदर, तो आप इसका हेड खोलेंगे, क्रेडिटर्स का। अगर कोई एडवांस या आउटस्टैंडिंग रह गया होगा आपका, तो आप किसका हेड खोलेंगे, किस चीज का, आउटस्टैंडिंग का। ये 2 बातें आपकी हो जाती हैं। एसेट्स के हेड पक्के हो गए, लाइबिलिटी का हेड आपने समझ लिया। तो तीसरी नाम जो हमारा जो है वो किस चीज का है, कैपिटल का। जब आप अपना पैसा जब आप अपना पैसा बिजनेस के अंदर लगाते हैं, तो आप जानते हैं आप उसे कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल के अंदर अगर आपका प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप इस पैसे को क्या कर देते हैं, प्लस। या फिर आपकी कोई इनकम हो रही हो, आप किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, आप सैलरी रिसीव करते हैं, आप रेंट रिसीव करते हैं, तो कैपिटल में वो वाले पैसे इनकम होते हैं, प्लस होते हैं। आपका अगर कोई लॉस हुआ या आपका कोई एक्सपेंसेस होगा, जैसे सपोज कीजिए आपने रेंट पेड करा, आपने सैलरी पेड करी, आपने कोई भी तरह का कोई खर्चा पेड करा, तो आपका जो है कैपिटल क्या हो जाएगा, माइनस। इसी के साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट लेते हैं तो इससे आपकी कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो इस कंडीशन में कैपिटल प्लस होगी और कैपिटल ही माइनस होगी। क्यों, क्योंकि कैपिटल का पैसा आपके पास आएगा और आप ही उसे पे करोगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा भी, प्रोपराइटर उसे पे भी करेगा। तो दोनों चीजें यहाँ प्लस और माइनस होंगी। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी कैपिटल का ही पार्ट होता है। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप ले रहे होंगे तो वो प्लस भी होगा और वो माइनस भी होगा, क्योंकि प्रोपराइटरी लेगा और प्रोपराइटरी उसे देगा कैपिटल के अंदर। अब आपके कैपिटल के अंदर कौन कौन सी चीजें रखनी है, आपको ध्यान रखना है। अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल से रिलेटिव होगा, अगर कोई लॉस होगा तो वो कैपिटल से रिलेटिव होगा।
प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा और लॉस है तो माइनस। इसी तरह अगर कोई इनकम होती है तो वो प्लस होगी, कोई एक्सपेंसेस होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल के अंदर अंदर आएंगे। अगर आप इन चारों पांचों हेडों को याद कर लेती हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। मैं एक बार फिर दोबारा सारे हेड दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए ये हेड आपके किस तरह से होंगे। जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे तो जरूरत के हिसाब से जो जो आपका हेड होगा आप उस हेड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके एसेट्स के अंदर कैश की जरूरत है तो आप कैश का नाम लिख लेंगे, स्टॉक की जरूरत है तो स्टॉक का नाम लिखेंगे, किसी एसेट्स की जरूरत है तो एसेट्स, और डेप्टर्स की जरूरत है तो डेप्टर्स। मोस्टली कैश वाला तो हर किसी में आना है और स्टॉक वाला हर किसी में, ये दोनों तो हर क्वेश्चन में हेड ही हेड आने हैं। आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी में क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग दोनों में से क्रेडिटर्स का तो फिक्स है, हर क्वेश्चन में आना है, मोस्टली ज्यादातर क्रेडिटर्स का आता आता। देन इसके बाद आ जाता है क्या चीज, कैपिटल। कैपिटल के अंदर कोई भी इनकम होगी तो प्लस होगी यानी कि प्रॉफिट, और एक्सपेंसेस यानी कि लॉस होगा तो क्या होगा, माइनस। आपको ध्यान रखना है कि ये हेड आपके इस्तेमाल होने हैं। अब ये हेड कैसे कैसे इस्तेमाल होंगे, इन हेडों को इस्तेमाल करने के लिए हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं स्टेप वाइज। असल में हमारे पास 4 स्टेप है। पहला स्टेप जो होगा वो होता है माल परचेस करने का। जब भी आप कोई चीज परचेस करते हो तो उसकी कौन कौन सी कंडीशनें होती हैं। देन दूसरा माल कंडीशन जो होती है हमारी, वो होती है सेल करने की। जब आप सेल कर रहे हो तो कौन कौन सी कंडीशन होंगी। अगर आप कोई एक्सपेंसेस आप पेड कर रहे हो या कोई भी पैसा आप पेड कर रहे हो तो कंडीशन क्या होगी। अगर आप कोई चीज रिसीव कर रहे हो तो कंडीशन क्या होगी। इस तरह से 4 स्टेप होंगे। एक स्टेप परचेस का, एक स्टेप सेल का, एक स्टेप एक्सपेंसेस पेड करने का, और एक स्टेप इनकम रिसीव करने का। जब आप चारों स्टेपों को आराम से समझ जाएंगे तो मैं वादा करता हूं आपके क्वेश्चन यूं ही चुटकियों हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप ध्यान रखिए कि आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी एसेट साइड में कौन कौन से हेड बनते हैं। कैश का हेड कब बनता है या बैंक का हेड कब बनता है। स्टॉक का हेड गुड्स के लिए बनता है। अगर स्टॉक के अलावा यानी गुड्स के अलावा मैं कोई और चीज लेता हूं तो एसेट्स का हेड बनता है। अगर मैं उधार में सेल कर रहा होता हूं तो डेप्टर्स का हेड बनता है। अगर मैं उधार में परचेज कर रहा होता हूं तो क्रेडिटर्स का हेड बनता है। आउटस्टैंडिंग, किसी को कोई पैसे देने बाकी हैं तो वो आउटस्टैंडिंग है। कैपिटल के अंदर प्रॉफिट या एक्सपेंसेस, इनकम या लॉसेस, ये चारों बातें आती है। यानी कि प्रॉफिट और इनकम है तो प्लस, और लॉसेस और एक्सपेंसेस है तो माइनस। बस इन बातों को आप ध्यान रखिए और देखिए क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन ले रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आएगा। ध्यान से देखिए और देखिए किस तरह से क्वेश्चन होता है। मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, कहता प्रिपेयर कीजिए अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑफ अमित। मिस्टर अमित हैं, इनकी बुक के अंदर हमें बिजनेस करना है। कहते कमेंट्स बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस स्टार्ट करा और वो भी किस चीज से करा, कैश से। ठीक है जी, 1,50,000 रुपए का ओपन बैंक अकाउंट आपने खाता खोला, या वो कह सकता है किसमें, एसबीआई में, या वो कह सकता है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बात एक ही है, आप बैंक में खाता खोलेंगे तो तब भी आपने बैंक में पैसे जमा करे, या वो बोल दे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तब भी मतलब यही है कि आपने खाता खोला। कितने रुपए से, 50,000 रुपए से। परचेज आपने गुड्स करा कैश के अंदर, गुड्स परचेज करा आपने, और वो भी किसमें करा, कैश के अंदर, 12,000 रुपए का। बाउड गुड्स करा आपने और इशू करा क्या चीज, एक चेक दे दिया 5,000 का। और आप ध्यान से देखें तो पहली वाली डीलिंग के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, कैश। इसका मतलब इस डीलिंग में कैश का हेड खुलना है एसेट्स के अंदर। दूसरी वाली डीलिंग में नाम किसका आ रहा है, बैंक का आ रहा है, इसका मतलब बैंक का भी हेड खुलना है। मैं तीसरी डीलिंग में हूं, परचेज मैंने गुड्स करा, यानी स्टॉक का हेड खुलेगा। और एक हेड कैश का हुआ, कैश का ऑलरेडी हम पहले ही बना चुके होंगे, तो स्टॉक का एक हेड आना है। नेक्स्ट डीलिंग में गुड्स करा मैंने किससे, बैंक से, तो गुड्स तो मेरे पास आ ही चुका है, स्टॉक का हेड, और चेक की वजह से बैंक का भी हेड बन चुका है। अगर मैं सारे क्वेश्चन में देखूं तो मेरे पास एक तो कैश, मुझे कैश की जरूरत है। दूसरा, मुझे किसकी है, बैंक की, यानी कि मैं बैंक का हेड खोलूंगा। तीसरा, मुझे स्टॉक की जरूरत है, स्टॉक का हेड खोलूंगा। इस तरह से कैश, बैंक और स्टॉक, ये 3 मेरे पास हेड बनते हैं। और ये तीनों के तीनों हेड जो हैं मेरे किस में आएंगे, जी हाँ, एसेट्स में आएंगे। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये देखना पड़ेगा कि भाई मेरे किन किन चीजों पर फर्क पड़ेगा। अगर एसेट्स में मैं हेड बनाता हूं तो कौन कौन से हेड बनाऊं, लाइबिलिटी में हेड बनाता हूं तो कौन कौन से बनाऊं। कैपिटल तो मेरी है ही है, कैपिटल तो फिक्स है। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे 3 बनाने हैं, कैश का बनाना है, बैंक का बनाना है और स्टॉक का। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप ऐसे फॉर्मेट बना लेंगे। आप लिखेंगे अकाउंट इक्वेशंस, यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ आपकी ट्रांजेक्शन आएगी, यहाँ एसिड्स, थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे
इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जब आप ऐसा बना लेंगे तो जो आपका क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को आप ट्रांजैक्शन के अंदर लिख लेंगे। किस तरह से लिख लेंगे, मैंने यहां लिखा है। आपने ट्रांजैक्शन ली, पहली ट्रांजैक्शन लिख दी, दूसरी ट्रांजैक्शन लिख ली, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर तीसरी लिख ली और थोड़ा सा स्पेस छोड़कर चौथी। सारी ट्रांजैक्शनों को थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़कर लिख लिया। आपका यहाँ पर एसेट्स बन चुका है, यहाँ पर लायबिलिटी आ चुका है, यहाँ पर कैपिटल आ चुका है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 हेड खुल रहे हैं, तो मैंने सबसे पहला जो हेड खुला वो किसका खोल लिया, कैश का। मैंने कहा भैया एक तो कैश का हेड खोलेगा, एक मेरा जो है किसका हेड खुलना है, बैंक का। मैंने बैंक का नाम लिख लिया और एक मैंने किसका नाम लिख दिया, स्टॉक। मैंने कहा भैया स्टॉक का हेड खुलना है और ये तीनों हेड मेरे किसके अंदर है, एसेट्स के अंदर। अब किस तरह से इस्तेमाल होंगे, ध्यान ध्यान से देखिए। मैं केवल स्टेप वाइज छोटे छोटे से क्वेश्चन ले रहा हूं। आप अगर स्टेप वाइज देख लेंगे, 4-5 क्वेश्चन देखने के बाद आपकी समझ में पूरा चैप्टर आ जाएगा कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है, हम किस तरह से डीलिंग कर रहे हैं, इनके इफेक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं। तो ध्यान से पहले डीलिंग दीजिए और समझिए। ठीक है, था कमांड करा हमने बिजनेस कैश में 1,50,000 से। जब भी कभी आप कोई बिजनेस चालू करते हैं तो आपके पास कैश आएगा, क्योंकि आप अपने पापा से कहेंगे जी मुझे अपना बिजनेस चालू करना, मुझे आप पैसे दीजिए। तो आपके डैडी आपको पैसे देंगे, आपके पास कैश आ गया, आपका बिजनेस चालू हुआ और आपके कैश के अंदर कितने पैसे आ जाएंगे, 1,50,000 आप कैश के नीचे लिख देंगे। अब जब पैसा आप कोई भी बिजनेस में लगाते हैं तो वही पैसा आपका क्या कहलाता है, कैपिटल। आप उसी पैसे को किसके अंदर लिख देंगे, कैपिटल के अंदर, जितना भी आपने कैश में पैसा लगाया है। अब आपको जो है इस 1,50,000 का हिसाब देना अपने डैडी को कि आपका हिसाब क्या क्या हुआ। पहली डीलिंग खत्म हो गई, आपके पास कैश के 1,50,000 रुपए बिजनेस में है जो आपने कैपिटल के बतौर बिजनेस में लगाए थे। अब इस पैसे में से क्या इंक्रीजिंग हो रही है, तो वो प्लस हो गई, अगर डिक्रीजिंग है तो वो माइनस हो गई। जैसे कि सबसे पहले आपने ओपन करा बैंक में एक अकाउंट एसबीआई के अंदर 50,000 का। जब आप बैंक में अपना खाता खोलेंगे तो आपके कैश में से पैसे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। तो आपने सबसे पहले क्या करा, इस 50,000 रुपए को कैश में से डिक्रीज कर दिया। आपके पास से कैश क्या हो गया, माइनस। जब हम कोई माइनस चीज कर रहे होते हैं तो हम उसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस का, यानी 1,50,000 में से 50,000 क्या हो जाएंगे आपके पास से माइनस। और ये पैसे कहाँ चले जाएंगे, बैंक में। बैंक में आपके क्या हो जाएंगे, जमा। जब आपके बैंक में जमा होंगे तो बैंक में आप क्या कर दोगे, प्लस। आप बैंक के अंदर प्लस कर लोगे 50,000 रुपए को। अब इसका इफेक्ट किसी और जगह पर नहीं पड़ेगा, आपकी कैपिटल वगैरह पर किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप क्या करोगे, सीधी एक लाइन खींच लोगे। इस लाइन को खींचने के बाद आप यहां लिखोगे न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है कि अब मेरा नया हिसाब जो है, पहले 1,50,000 थे, 50,000 रुपए कम हो गए। अब मेरे पास जो कैश रह गया है वो रह गया है 1,00,000 रुपए का कैश। अब मेरे पास जो कैपिटल है उसमें बैंक के पैसे कितने आ गए हैं, 50,000 रुपए मेरे पास है बैंक के पैसे। इस तरह से जो मेरी कैपिटल है 1,50,000 में से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, पूरी की पूरी 1,50,000 रुपए है। अब ये 1,50,000 रुपए किस फॉर्म में है, पहले जो आपके पास 1,50,000 थे वो सारा का सारा पैसा कैश में था, 1,50,000। अब आपके पास जो 1,50,000 रुपए है वो 1,00,000 रुपए तो कैश में है और 50,000 किस में है, बैंक के अंदर। इस तरह से आपको सिचुएशन बतानी पड़ती है कि मेरे जो पैसा है बिजनेस में लगा हुआ वो किस किस जगह में है डिवाइड। अब आपका पैसा जो है वो 2 जगह हो चुका है। एक तो आपका पैसा कैश में 1,00,000 रुपए है और एक आपके पास बैंक के अंदर 50,000 है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तीसरी रीडिंग देखिए और अच्छी तरह समझ में आएगी बात। क्या कहता है, नंबर 3, परचेज गुड्स करा। जब आप गुड्स परचेज करते हो तो आपके गुड्स का इफेक्ट जो है किस पर पड़ता है, वो स्टॉक के ऊपर। और वो आपने किस में करा, कैश में। जब आप कैश में 12,000 का माल परचेज करेंगे कैश के अंदर, जब आप परचेज करेंगे तो आपका कैश क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर इंक्रीज होगा तो कैश में प्लस कर देंगे और डिक्रीज होगा तो कैश में से क्या कर देंगे, माइनस। तो मैंने देखा भाई जब मैं परचेज करूंगा कैश में तो मेरा कैश क्या होगा, डिक्रीज। तो इसका मतलब है मेरे 12,000 रुपए और कम हो जाएंगे। तो मैंने कैश में से 12,000 क्या कर दिए, माइनस। माइनस की वजह से मैंने ब्रैकेट का निशान लगाया। अब 12,000 का मैंने क्या लिया है, गुड्स। अब क्योंकि गुड्स जो होता है वो स्टॉक होता है, गुड्स अगर कहीं पर भी गुड्स का नाम आ रहा होगा तो इसका मतलब वो क्या है, स्टॉक। आप उसे स्टॉक में लेंगे। अब जब आपके पास गुड्स आएगा तो 12,000 रुपए आपके स्टॉक में हो जाएंगे प्लस। इसका इफेक्ट बैंक में तो नहीं पड़ेगा क्योंकि बैंक से तो कोई डीलिंग नहीं हुई, तो हम उसके लिए 0 लिख देंगे ताकि कोई गलती ना लगे। अब आपके पास से जब आपने परचेज करा कैश हो गया माइनस। अब आपके पास क्योंकि स्टॉक आ गया तो आपके स्टॉक में हो गए प्लस। इस पैसे का इफेक्ट कैपिटल पर कुछ भी नहीं पड़ रहा,
क्योंकि ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है मुझे, ना कोई लॉस हुआ है। मैंने लाइन खींच दी। अब मैं लाइन खींचने का मतलब है मेरा जो नया अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगा, यानी कि मेरा जो नया हिसाब बनेगा क्या, 1 लाख से 12,000 चले गए, मेरी अमाउंट जो हो गई वो हो गई 88,000, 88,000 रुपए मेरे रह गए कैश के। बैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 50,000 में से जीरो मैंने माइनस करी, 50 के 50,000 मेरे बैंक में एज इट इज है। अब मेरे पास 12,000 का क्या आ चुका है, स्टॉक। इस तरह से मेरे पास जो कैपिटल थी वो कितने की थी, 1,50,000 की। अब आप चेक करो कि आपके 1,50,000 रुपए 30 कंडीशनों में है। 88,000 का तो आपके पास कैश है, 50,000 आपके बैंक के अंदर है, 12,000 का आपके पास क्या है, गुड्स स्टॉक है। अब आपका 1.5 लाख का हिसाब ये है। तो ये कंडीशनें बतानी पड़ती हैं हमें। हमें ये दिखाना पड़ता है कि मेरा जो पैसा बिजनेस में लगा है वो किस किस जगह पर डिवाइड है, वो कौन कौन सी एसेट्स मैंने लिए हैं जहां मेरा पैसा लगा हुआ है। जैसे आप ध्यान से देखो तो एक चीज और, आपके इस बार मैंने करा अबाउट गुड्स, आपने दोबारा से क्या लिया, गुड्स लिया। लेकिन आपने जो गुड्स लिया उससे वो किससे लिया, चेक से। आपने चेक की पेमेंट करी, 5,000 रुपए का चेक दिया। जब आपने चेक दिया तो आपके कैश के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास से कैश तो गया ही नहीं है। लेकिन 5,000 का जब आपने चेक दिया तो आपके बैंक के अंदर 5,000 क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। तो मैंने यहां लिखे 5,000 रुपए और 5,000 को मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज यानी कि माइनस, यहां माइनस कर दिया मैंने। अब क्योंकि मैंने गुड्स लिया है और वो भी बाउट्स करा है तो मेरे पास माल आएगा। जब माल आएगा तो मेरे गुड्स के अंदर वो चीज क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मैंने 5,000 को कर दिया इंक्रीज, 5,000 प्लस हो गए। अब मेरा इफेक्ट कैपिटल के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा। मेरा जो न्यू अकाउंट इक्वेशन बनी, नया हिसाब जो बना, न्यू अकाउंट इक्वेशन, मैंने लिखा जी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनता है, 88,000 से जीरो गई, मेरा 88,000 तो कैश एज इट इज रहा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। प्लस 50,000 में से 5,000 चले गए। अब मेरा जो बैंक में बैलेंस है वो है 45,000 का। स्टॉक 12,000 का पहले था, 5,000 का और ले लिया। अब मेरा स्टॉक हो गया 17,000। कैपिटल एज इट इज है मेरी 1,50,000 की, इस पर मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब आप देखो 1.5 लाख का हिसाब ये है। 88,000 रुपए आपके किस चीज के हैं, कैश के। 45,000 आपके पास क्या है, बैंक में पैसा। 17,000 का आपके पास क्या है, माल। अगर आप इन तीनों को प्लस कर लोगे तो आपका टोटल कितना हो रहा है, 1,50,000। क्योंकि आपने लाइबिलिटी में कोई डीलिंग नहीं करी, किसी ने यहाँ लाइबिलिटी में कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि आपने लाइबिलिटी में कुछ करा ही नहीं, तो आपकी लाइबिलिटी जीरो है। आपने कोई उधार माल करा होता तभी तो लाइबिलिटी में आता। जब भी आप उधार कोई परचेज करोगे तो वो लाइबिलिटी से रिलेटिव होगी। उधार परचेज नहीं करोगे तो लाइबिलिटी में कुछ नहीं आना। एसेट्स में कौन कौन सी चीजें हैं, पहली चीज को देखिए। लाइबिलिटी में कौन कौन सी चीजें हैं, दूसरी वाली बात को कीजिए कि वो कौन कौन से हेड है। कैपिटल में प्रॉफिट और लॉस से रिलेटिव चीजें आनी है, ये एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटिव, बाकी वहां कुछ नहीं आना। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। जब आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो आप कहेंगे जवाब ही नहीं है क्वेश्चन का, बेहतरीन तरीके से आ गया। इस आप समझ गए होंगे हेड क्या है, किस जगह हमें हेड की जरूरत पड़ेगी, लाइबिलिटी में हेड की जरूरत कब पड़ेगी और एसेट्स में हेड की जरूरत कब पड़ेगी। ध्यान से वीडियो को देखिए। बहुत जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ, बाकी स्टेपों के साथ। परचेज का स्टेप, सेल का स्टेप, एक्सपेंसेस का स्टेप और किस चीज का, इनकम का स्टेप। जब ये चारों स्टेप आप कर लेंगे तो क्वेश्चन चुटकियों में निकल जाएंगे, चुटकियों में। तो मिलते हैं बहुत जल्द वीडियो के साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।